ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर स्मृति अग्रवाल स्मृति सी स्वास्थ्य चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी कोरोना की दूसरी लहर स्टार्ट हो चुकी है। यह लहर बहुत ही भयावह है। जहाँ देखो वहाँ कोरोना पेशेंट की संख्या बढ़ रही है। हमारे सरकार के गाइडेंस में और लोगों की हेल्प के द्वारा रिकवरी रेट भी अच्छा है, लेकिन हमें हमारा विशेष ध्यान रखना चाहिए। जितने भी लोग इन पेशेंट्स की, कोरोना पेशेंट की हेल्प कर रहे हैं, मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। हमें हमारा विशेष ध्यान हम कैसे रख सकते हैं, आज हम जानेंगे। जो प्राणायाम है, प्राणायाम कोरोना पेशेंट के लिए बहुत ही लाभदायक है। यह हमें कोरोना संक्रमण होने से भी हमारी रक्षा करता है और संक्रमण के ड्यूरिंग संक्रमण भी यह हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि प्राणायाम कैसे हमारे को कोरोना संक्रमण में हेल्प करता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं एक BMS डॉक्टर हूँ और BMS यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, आयुर्वेद और योग का बहुत पुरातन संबंध है। यह दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को अवगत कराऊं कि प्राणायाम के द्वारा भी आप अपने इम्यून सिस्टम का, रोग प्रतिरोधक क्षमता का और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दोनों का कैसे ख्याल रख सकते हैं। प्राणायाम प्राण और आयाम दो वर्ड से मिलकर बना है। प्राण यानी श्वसन, जीवन शक्ति, और आयाम यानी उसे लंबा करना। प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ है श्वसन और जीवन शक्ति को लंबा करना। पतंजलि द्वारा जो श्लोक है वह है तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगर्ति विच्छेदः प्राणायाम, अर्थात श्वास और प्रश्वास की गति को अलग करना ही प्राणायाम है। हमें प्राणायाम करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें धीमी गति से सांस लेकर उसे रोकना है और फिर उसे निकालना है। इसलिए इसके 3 भाग किए गए हैं: पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक यानी सांस लेना, इनहेलेशन; रेचक यानी सांस छोड़ना, एक्सहेलेशन; और कुंभक यानी रिटेंशन, सांस को रोक कर रखना। ये तीनों के मेल से ही हम प्राणायाम करने से हमें फायदा होता है। जब भी हम सांस लें, हम यह सोचें कि हम में अच्छी एनर्जी जा रही है, हमारा प्राण आयाम हो रहा है, बढ़ रहा है, उसमें शुद्धि आ रही है। और छोड़ते समय यह ध्यान करें कि हमारे अंदर से दुष्प्रभाव बाहर निकल रहे हैं, हमारे मन की गलत भावनाएं बाहर निकल रही हैं, तभी इसका फायदा है। बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत सारे अंग हैं, जिसमें से कोरोना में हमें मेनली अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, भ्रामरी और उद्गीत हेल्प करते हैं। आज हम इसी चारों के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें जानेंगे। वैसे ये सभी प्राणायाम बहुत चीजों के लिए फायदेमंद है, लेकिन आज मैं सिर्फ कोरोना से रिलेटेड इसके फायदों के बारे में डिस्कस करूंगी। पहला है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करते समय हमें सुखासन में, पद्मासन में, सिद्धासन में या वज्रासन में बैठकर करना चाहिए। इसको करते समय हमें यह ध्यान रखना है, यह बाएं नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है और बाएं नॉस्ट्रिल में ही खत्म होता है। इसे करने की विधि है, जब हमें यह स्टार्ट करना है, अपने दाएं नॉस्ट्रिल को बंद करना है, बाएं नॉस्ट्रिल से सांस लेकर उसे बंद करके रोकना है, फिर दाएं से उसे निकालना है, फिर पुनः इसी दाएं नॉस्ट्रिल से सांस लेना है, बंद करके रोकना है और बाएं से निकालना है। यही क्रम चलता रहेगा और जब अंत आएगा तो यह बाएं नॉस्ट्रिल में ही एंड होगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारा श्वसन तंत्र शुद्ध होता है। हमारे लिए यह जो साइनस के जो पेशेंट है उनके लिए फायदेमंद है। यह सर्दी जुकाम में भी यह राहत देता है। इस प्रकार यह रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दूसरा है भस्त्रिका। भस्त्रिका को भी करते समय हम सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन या वज्रासन में बैठकर इसे कर सकते हैं। इसमें हमें ज्ञान मुद्रा में बैठकर करना चाहिए। इसमें लंबी सांस लेना है
और उसे रोकना है और उतनी ही लंबी में इसे छोड़ना है। इसको करते समय एक विशेष ध्यान रखना है, हमें सांस लंग्स तक ही लेना है, हमें उसे पेट तक नहीं ले जाना है। और इसे करते समय इसे धीमी गति से करना है, फास्ट नहीं करना है। इन सब चीजों का ध्यान रखने से ही हमें इसके विशेष फायदे होते हैं। यह क्या करता है, जब हम ज्ञान मुद्रा में बैठकर सांस को लंबा खींचते हैं तो हमारा जो लंग्स है वो एक्सपैंड होता है और उससे हमारे फेफड़ों की सशक्तता बढ़ती है, वह उसकी कैपेसिटी बढ़ती है। यह हमारे कोरोना पेशेंट के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि इस समय उन्हें ऑक्सीजन नीड ज्यादा होता है। तो जब हम लंबी सांस खींच के उसे फेफड़ों में रोकते हैं तो वो बहुत ही हमारे लिए बेनिफिट होता है। भ्रामरी, भ्रामरी में हमें वही सुखासन वज्रासन में बैठ के हम इसे कर सकते हैं। इसे करते समय हमें अपने दोनों अंगूठों से अपने कान को बंद करना है और जो इंडेक्स फिंगर है इसे माथे पे रखना है और बाकी 3 उंगलियां हैं इसे आईज के ऊपर रखना है और मन में भंवरे जैसा का साउंड करना है। यह हमारे मन को, मस्तिष्क को शुद्ध करता है, उसमें एकाग्रता लाता है और हमारे मन से नेगेटिविटी को निकालने का कार्य करता है, जो कि अभी कोरोना पेशेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। इसे इस तरह से करना है। चौथा है उद्दित प्राणायाम। उद्दित प्राणायाम में हमें वही सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, सिद्धासन में बैठ के यह भी किया जा सकता है। इसको करते समय हमें अपने मन को शुद्ध रखना है और शुद्ध रखते हुए ज्ञान मुद्रा में बैठकर इसे ओम का उच्चारण करना है। इससे हमारा मन शुद्ध होता है, एकाग्रता बढ़ती है और जितने भी जैसे साइकिक पेशेंट जो होते हैं, जो डिप्रेशन में आ जाते हैं, उनके लिए यह बहुत ही लाभदायक होता है। ऐसे पेशेंट को कोरोना में ज़्यादा खतरा है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर वैसे ही लो रहती है, तो ऐसी कंडीशन में यह उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। अगर आपको कोरोना है या नहीं है, दोनों ही कंडीशन में ये चारों प्राणायाम हमें डेली करना चाहिए। अगर नहीं है तो ये आपके लिए आपको होने नहीं देगा, आपकी इम्यूनिटी पावर, आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को हेल्दी रखेगा और अगर है तो उसकी रिकवरी में ही आपकी हेल्प करेगा। ये चारों प्राणायाम आप डेली करें। ये प्राणायाम हम कितने समय तक कर सकते हैं? अनुलोम विलोम को हम 10 से 15 बार कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम हम 5 to 10 टाइम्स कर सकते हैं। भ्रामरी और उद्दित यह 11 से 21 बार किया जा सकता है। साथ ही प्राणायाम करते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हमें इसे खुली जगह पे करना है, शुद्ध वातावरण जहाँ ताजी हवा आती है ऐसे इस प्लेस में करना है। इसे हमेशा खाली पेट में करना है। तीसरा, इसे सूर्योदय के टाइम में या फिर सूर्यास्त के बाद में करना है। इसी टाइम हमारी जो हवा है वह शुद्ध रहती है। आशा करती हूँ आपके लिए यह जानकारी लाभदायक होगी और हम सब मिलकर ये कोरोना की जंग लड़ सकेंगे। हमारी सरकार हमारे साथ है और हम सब उनके साथ देते हुए आगे बढ़ेंगे और ये कोरोना नामक बीमारी से लड़कर जल्दी ही उभर जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे। मेरे चैनल को लाइक, शेयर